सुनते हैं आज के अध्यक्ष आदरणीय पूनम माटिया जी, जिन्होंने वास्तव में हिंदी साहित्य में एक अपनी अलग पहचान बनाई है, अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी शायरी के माध्यम से। और लोरी उन्होंने लिखी है, पिछले दिनों मैंने सुनी उनकी लोरी। वास्तव में लोरियों में भी उन्होंने जो हाथ आजमाइश की है अपनी, वो जबरदस्त है। तो हम आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्ष, और हमारा सौभाग्य है कि देव प्रभा प्रकाशन पटल पर आप उपस्थित हुई और हमारे निवेदन को आपने स्वीकार किया और अध्यक्षता स्वीकार की। तो दिल्ली राज्य से वाबस्ता लेकिन पूरे देश में जिनके हुनर की खुशबू फैली हुई है, ऐसी आदरणीय पूनम माटिया जी से निवेदन करूंगा कि वे आए और अपने कविता पाठ से हमारे इस कवि सम्मेलन को लेवल अप कर दें। पूनम माटिया जी, स्वागत है आदरणीय, स्वागत है। बहुत 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 धन्यवाद जी, और देव प्रभा प्रकाशन को और देव प्रभा मंच को बहुत बधाई। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ आपके निमंत्रण का और आज के इस विशिष्ट आयोजन का जो लोरी और देशभक्ति गीत को समर्पित है। और मैं जो हमारे साथ सब लोग जुड़े हैं, गौरव सिंगल हैं, डॉक्टर पुष्पलता भट्ट हैं, दमयंती जी हैं, गौरव सिंगल हैं, और भी जो सारे लोग जुड़े हैं, मैं सभी को नमन करती हूँ, सबकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। और साथ साथ हमारे मंच से धर्मवीर शर्मा जी ने इतना सुंदर पाठ प्रस्तुत किया, इतना सुंदर आगाज किया। अंकिता को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और बहुत धन्यवाद इस आयोजन के लिए। और आपने इस आयोजन में ये कहा कि देशभक्ति के साथ साथ वसंत की जो आपने बात की, तो मेरा सोचना ये है प्रतीकों के माध्यम से कि जी प्रतीकों के माध्यम से ये सोच रहे हैं कि शुष्क पात सब झर रहे। शुष्क पात, बात देखिए कहाँ तक पहुंचती है। शुष्क पात सब झर रहे, एक दोहा दे रही हूँ। शुष्क पात सब झर रहे, फूट रहे नवबौर। शुष्क पात सब झर रहे, फूट रहे नवबौर। भारत के उत्कर्ष की आशाओं का दौर, भारत के उत्कर्ष की आशाओं का दौर। तो वसंत का मौसम है और सुंदर आपने जानकारी दी, बहुत ज्ञानवर्धक जानकारी दी। मैं डॉक्टर अनिल वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीमा सागर जी हैं, उनका स्वागत करती हूँ। और बात देशभक्ति की है तो देशभक्ति की बात ये भी हुई हमारे देश में कि अब उजाले पाट देंगे हर अंधेरा, अब उजाले पाट देंगे हर अंधेरा, अब ही घाटी ने है देखा नव सवेरा। अब उजाले पाट देंगे हर अंधेरा, अब ही घाटी ने है देखा नव सवेरा। और 370 हटाकर कह दिया है, अब अखंडित ही रहेगा देश मेरा। अब अखंडित। वाह 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 वाह। और जहाँ तक की देश की बात है, वीरों की बात है, हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, जैसे दमयंती जी हैं, एक डिफेंस परिवार से हैं, और बहुत से लोग हैं जिनको मैं श्रद्धांजलि देते हुए अपना नमन प्रस्तुत करती हूँ कि एक तिरंगे की खातिर, चेतन जी, एक तिरंगे की खातिर वीरों ने बलिदान दिया। एक तिरंगे की खातिर वीरों ने बलिदान दिया, अपना घर छोड़ वतन को माँ से बढ़कर मान दिया। अपना घर छोड़ वतन को माँ से बढ़कर मान दिया। और हिम की चादर हो चाहे गहरी जल की राशि हो, हिम की चादर हो चाहे गहरी जल की राशि हो, चहुदिशी ही इस सरहद पर अपना तिरंगा तान दिया। चहुदिशी ही इस सरहद अपना तिरंगा तान दिया। तो बहुत वीरों को समर्पित जितना कहें उतना कम है। और आजकल आपके यूपी में चुनाव का मौसम है, तो एक दोहा ये भी देती हूँ देश हित के नाम की, देश हितैषी जो दिखें, बात दूर तक पहुंचे कि देश हितैषी जो दिखें उसका कर गुणगान, देश हितैषी जो दिखे उसका कर गुणगान, फ्री का लालच छोड़कर तू करना मतदान। फ्री का लालच, आचार संहिता का कहीं उल्लंघन ना हो, मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि देश हितैषी जो दिखें उनका कर गुणगान, और फ्री का लालच छोड़कर तू करना मतदान। और बात ये भी है कि देखिएगा कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि अब बात हमारी देश की भूमि की है, मातृभूमि की है। और आपने गजलकार भी कहा, गजलकारा के नाम से भी मुझे यहाँ
इंट्रोड्यूस कराया तो मैं एक मतला और एक शेर देती हूँ इसी के नाम की। फिर से खुद को आजमाएं किस लिए, फिर से खुद को आजमाएं किस लिए, फिर से दिल पे जख्म खाएं किस लिए, फिर से खुद को आजमाएं किस लिए, फिर से दिल पे जख्म खाएं किस लिए। और चाहे जर्जर ही समी, चाहे जर्जर ही सही धरती है माँ। जो लोग नुक्स निकालते हैं उनके लिए कहती हूँ, चाहे जर्जर ही सही धरती है माँ, चांद पर हम घर बनाए किस लिए। चाहे जर्जर ही धरती है माँ, चांद पर हम घर बनाए किस लिए। और देखें, एक बात कहना चाहती हूँ। हमारे डॉक्टर कुंवर बेचैन जी को आपने याद किया, आपके गुरु थे, हमारे भी गुरु समान थे। और उन्होंने कहा था कि कुछ डिस्टरबेंस है? नहीं, बिल्कुल ठीक है, सुनाई दे रहा है, आपकी आवाज आ रही है। कुछ उन्होंने कहा था कि सूखी मिट्टी जो है उसमें तू प्यार के छींटे देता चल। उन्हीं से जिसे कह सकते हैं प्रेरित होकर ये 4 पंक्तियां मैंने ये मुक्तक कहा कि खोना पाना लगा रहेगा। खोना पाना, हमने बहुत लोगों को खोया है पिछले कुछ 2 सालों में। खोना पाना लगा रहेगा, खोना पाना लगा रहेगा, जीवन नैया खेता चल। खोना पाना लगा रहेगा, जीवन नैया खेता चल। सुख दुख का मेला है जीवन, सुख दुख का मेला है जीवन, खेल खिलौने लेता चल। खोना पाना लगा रहेगा, जीवन नैया खेता चल, और सुख दुख का मेला है जीवन, खेल खिलौने लेता चल। फूल खिलाने, हमारा जो एम है, हमारा उद्देश्य जो है वो ये होना चाहिए कि फूल खिलाने हैं मरुथल में, फूल खिलाने हैं मरुथल में, शूल हृदय के चुनने हैं। फूल खिलाने हैं मरुथल में, शूल हृदय के चुनने हैं। प्रेम गगरिया भरी रहेगी, प्रेम गगरिया भरी रहेगी, स्नेहिल छींटे देता चल। प्रेम गगरिया स्नेहिल छींटे देता चल। और जहां तक कि मुझे लगता है अभी एक उन्होंने पढ़ना भी है, तो मैं एक लोरी जिसका आपने जिक्र किया, मैं वो पढ़ना चाहूंगी। और यहाँ पर आजादी के जो 75 वर्ष हो रहे हैं, अमृत महोत्सव है, उसी संदर्भ में लोरी का, देशभक्ति लोरी का लिखना हुआ। और मुझे खुशी है कि मेरी कलम से ये लोरी निकली, और इस लोरी की वजह से आज इस प्रोग्राम में मैं आप सभी के साथ शामिल स्वागत है। तो मैं इस लोरी को रखती हूँ आपके सामने, और बहुत बहुत धन्यवाद। सबके कमेंट्स आ रहे हैं, मैं उन सबको प्रणाम करती हूँ। और लोरी का उन्वान है ममता की माला में शिक्षा के मोती। ममता की माला में शिक्षा के मोती। निंदिया के झूले में ललना झुला जा, निंदिया के झूले में ललना झुला जा, आजा रे निंदिया आजा तू आजा। निंदिया के झूले में ललना झुला जा, आजा री निंदिया आजा तू आजा। और बन देखें कि चंदा का अंगना और तारों का आंचल, छुप जा ओ ललना जीव अखियन में काजल। चंदा का अंगना और तारों का आंचल, छुप जा ओ ललना जीव अखियन में काजल। वारी वारी जाए, वारी वारी जाए ले बलैया महतारी, कजरा री अखियन में निंदिया समाजा। आजा री आजा निंदिया तू आजा, निंदिया के झूले में ललना झुला। अद्भुत निशब्द, अद्भुत, वाह वाह। और अगला बंद देखिएगा कि, और ये जिसे कहते हैं ना, मैं ये जरूर कहूंगी कि ये लोरी मैंने अपनी नवासी से, अपने बच्चों से प्रेरित होकर लिखी कि बच्चों को हमेशा हम कुछ ना कुछ नया किस्सा सुनाते रहते हैं, और बच्चे हमारे बचपन के किस्सों से बहुत प्रेरित होते हैं। तो देखिएगा, ये बन यूं देखिएगा। फूलों के तितली के माली के किस्से, फूलों के तितली के माली के किस्से, वो बचपन की बातें और नानी के किस्से। फूलों के तितली के माली के किस्से, वो बचपन की बातें और नानी के किस्से। क्यों बदली है दुनिया और दूर हुए अपने, रिश्तों की खुशबू से सांसें महका जा। आजा रे निंदिया आजा तू आजा, रिश्तों की खुशबू से सांसें महका जा। आजा रे निंदिया आजा तू आजा। और अगला बंद देखें। सपने सलोने तू संग अपने लाए,
सपने सलोने तू संग अपने लाए, वीरों की भूमि की गाथा तू गाए। सपने सलोने तू संग अपने लाए, वीरों की भूमि की गाथा तू गाए। कानों में किस्सा तू कोई सुना के, कानों में किस्सा तू कोई सुना के, अंतस में जज्बा अनूठा जगा जा। आजा री निंदिया आजा तू आजा, आजा री निंदिया आजा तू आजा, निंदिया के झूले में ललना झूला जा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखिएगा। स्वागत है। और जो हमारे बच्चे होते हैं उनसे हमारी बड़ी अपेक्षा होती है, तब कहती हूँ। और हमने अपने सबने बचपन में एक चीज सुनी थी, मुगली घुट्टी 555, अगर आपको याद हो। वो ही एक प्रेरणा बनी इस बंद के लिए। देखिएगा, दादी का मौसी का मामा का प्यारा, दादी का मौसी का मामा का प्यारा, अम्मा और बाबा की आंखों का तारा। दादी का मौसी का मामा का प्यारा, अम्मा और बाबा की आंखों का तारा। हो जब बड़ा मान सबका बढ़ाए, हो जब बड़ा मान सबका बढ़ाए, निंदिया कुछ ऐसी तू घुट्टी पिला जा, निंदिया कुछ ऐसी घुट्टी पिला जा। आजा री आजा निंदिया तू आजा, आजा री आजा। अंतिम बंद आपके सामने रख रही हूँ। अच्छा है, वाह, स्वागत है, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिएगा, ऋषियों की मुनियों, जिसका जिक्र आपने अभी किया चेतन जी, की ऋषियों की मुनियों की संतों की वाणी, ऋषियों की मुनियों संतों की वाणी, वेदों वेदों पुराणों से हमने जो जानी। ऋषियों की मुनियों की संतों की वाणी, वेदों पुराणों से हमने जो जानी। ममता की माला में शिक्षा के मोती, ममता की माला में शिक्षा के मोती, परियों की रानी तू आके पहना जा। ममता की माला में शिक्षा के मोती, परियों की रानी तू आके पहना जा। आजा री निंदिया आजा तू आजा, वाह वाह आजा वाह री। वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी ममता को समेट लिया आपने, बहुत धन्यवाद। बहुत सारी ममता को समेट लिया। बहुत कृष्णा जी को आवाज नहीं पहुंच रही तो, लेकिन साथियों ये बहुत अद्भुत रचना पाठ हुआ। अभी पूनम भाटिया जी ने बहुत अच्छी लोरी सुनाई और